कक्षा 7वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर गणित का वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय गणित का यहाँ पर रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर, ठीक है, पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना है और इस पेपर को पूरा सॉल्व करके जाना है, क्योंकि यही पेपर आने वाला है और साथ ही 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें आपको यहाँ पर सभी विषय के कक्षा 7वीं के आपको यहाँ पर सभी विषय के रियल पेपर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 60 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपके बहुविकल्प भी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। ठीक है, निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है 2/3 प्लस भागे 1/6 का मान होगा। तो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 2/3 भागे 1/6। तो इसका जो आंसर आपका क्या रहेगा, पहले तो आपका 2/3 भागे में है तो ये आपका गुणा में हो जाएगा और जो आपका 6 है 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 6 दूनी 12, ठीक है, 12/3 आपका आ जाएगा तो 3 चौके 12। तो आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 4, सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पहले का आपका सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा देख लेते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आपका आ आता 1 और बी आता 2, सी आता 4 और डी आता 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका दिया गया है 120 डिग्री के माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तो आपका आता 50 डिग्री और बी आता 60 डिग्री और सी आता आपका 70 डिग्री और डी आता 80 डिग्री। तो 120 के माप के कोण का संपूरक कोण होगा तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका दिया गया है भिन्न 12/16 का प्रतिशत रूप होगा। तो 25%, बी आता 50%, सी आता 75% और डी आता 100%। तो यहाँ पर दिया गया है 12/16 का प्रतिशत रूप होगा तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा 75%। ठीक है, सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां देख लेते हैं। 5वां आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, -3/5 × 7 का गुणनफल होता है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है -3/5 × 7 का गुणनफल होता है। तो जो आपका यहाँ पर गुणनफल रहेगा वो -21/5 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही आपको सभी विषय के मिलेंगे इसी चैनल पर पेपर। अब चलिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 6वां आता आंकड़ों 2, 4, 6 का माध्य ... है। तो आंकड़ों 2, 4, 6 का जो माध्य रहेगा वो आपका 4 रहेगा। तो 6वें का उत्तर आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है वे 2 रेखाएँ जिनको दोनों और कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती ... कहलाती हैं। तो 7वें का उत्तर आपका समांतर रेखाएं हो जाएगा। ठीक है, समानांतर, ठीक है, समांतर रेखाएं आपका इसका आंसर रहने वाला है। आपका यहाँ पर हो जाएगा समांतर रेखाएं। फिर आपका 8वां आता है एक त्रिभुज में ... भुजाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज में होती हैं आपकी 3 भुजाएं। तो 8वें का उत्तर आपका 3 रहेगा। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। 9वां आपका आता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका डॉट कहलाता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका आपका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता है परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम ... है। तो परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम आपका -4/7 हो जाएगा। ठीक है, -4/7 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो है आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आपके प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो आपको ध्यान से देखना है।
11वां दिया गया, बताइए कि कथन सत्य या असत्य। माध्यिका सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है, तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। और हम 12 पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी का आंसर हम देखेंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आपको संपूरक कोण ज्ञात करना है। फिर आपका आता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% 600 है। और 15 आता है आपका प्रश्न 15, परिमेय संख्या 3/5 का गुणन प्रतिलोम लिखिए। और 16वां आता है निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए। और चलिए आपके यहाँ पर हम 11 से लेकर आपके 16 तक के जो यहाँ पर उत्तर हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपका असत्य। यदि आंकड़ों की संख्या का सम हो तो माध्यिका बीच की दो संख्याओं का औसत होती है जो आंकड़ों में नहीं भी हो सकती। फिर आपका 12वां दिया गया था, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो शून्य सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपका जो 13वां दिया गया था, 87 कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 180 डिग्री में से आपको 87 डिग्री घटा देना है, तो 93 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और 14वां आता हुआ संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% 600 है, तो माना संख्या x है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5/100 गुणे x बराबर 600। तो 600 गुणे 100 बटे में 5, तो 5 का भाग आप यहाँ पर, ठीक है, आपको 600 का गुणा 100 में करना है। जितना भी आएगा तो उसमें आपको 5 का भाग देना है, तो 12,000 आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपको 3/5 का गुणन प्रतिलोम लिखना था, तो इसका 5/3 हो जाएगा। और 16वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपकी ऊर्ध्वाधर सममित रेखा होती है, ठीक है, एक रहेगा, इसमें एक आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से 16वें क्वेश्चन तक के जो उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया, शैली अपने बगीचे में एक पंक्ति में 4 पौधे लगाती है। 2 निकटतम पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 18वां आता निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। 2y + 5/2 बराबर 37/2, इसको आपको हल करना है, ठीक है। 19वां प्रश्न दिया गया जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। कोण x का मान आपको निकालना है। और 20वां प्रश्न आता है सममित रेखाओं की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। 20वें प्रश्न में आपको यहाँ पर सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। अब चलिए आपके यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 21वां प्रश्न आता आयत के परिमाप का सूत्र लेकर उदाहरण से ही समझाइए। और 22वां आता 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 17 से लेकर हम यहाँ पर जो 22 तक के उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर, 4 पौधों के बीच कुल 3 खाली स्थान गैप होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर 2.25 मीटर आ जाएगा। 18वां प्रश्न में आपको समीकरण को हल करना था, तो इस तरह से आपको हल करना है। इसका आंसर y बराबर 8 आंसर आ जाएगा। 19वें क्वेश्चन में आपका आकृति में अज्ञात आंतरिक कोण x का मान आपको निकालना था, तो x का मान आपका 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बाह्य कोण 2 सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए 125 डिग्री बराबर x + 90 डिग्री, तो 35 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न दिया गया था, आकृति में आपको सममित रेखाओं की संख्या बतानी थी, तो आपकी 2 सममित रेखाएं रहेंगी। 21वें प्रश्न में आपको आयत के परिमाप का सूत्र लिखकर उदाहरण सहित समझाना था, तो इसका सूत्र देख लीजिए, ठीक है। और 22वें प्रश्न में आपको 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात करना था, तो इसका LCM 36 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके द्विघातीय प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके द्विघातीय प्रश्न आते 23 से 26 तक। तो 23वां आपका आता है A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए, ठीक है, आपको सत्यापित करना है, ठीक है। और 24वां प्रश्न आता है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मेज पोस्ट के किनारे पर फीता लगाना चाहती है। आवश्यक फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर फीते की कीमत 15 रुपये है तो फीते का मूल्य भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और पाई बराबर आपका इतना मान दिया गया है, इसी को आपको यूज करना है। और फिर आपको आता है व्यंजक को आपको सरल कीजिए तथा मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। 26वें प्रश्न में आपको सरल कीजिए और घातांक के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए 23वां, 24वां, 25वां, 26वां इनके उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, 23वें प्रश्न में आपको सत्यापित करना था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बायां पक्ष LHS हल करने पर, ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है इसको। फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दायां पक्ष RHS हल करने पर, ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा यहाँ पर
23वें प्रश्न का आंसर। अब चलिए 24वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको फीते की लंबाई निकालनी थी और फीते का मूल निकालना था। तो ये आपका यहाँ पर पहले तो फीते की लंबाई देख लीजिए। ठीक है, फीते की लंबाई 4.71 मीटर आ जाएगी और इसका फीते का मूल्य भी देख लीजिए। इस तरह से हल करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 25वें प्रश्न में आपको यहाँ पर ठीक है व्यंजक को सरल करना था। तो ये आपका 25वें प्रश्न का आंसर रहेगा और साथ ही ये भी आपका 25वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए 26वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका पूरा यहाँ पर 26वें प्रश्न का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से आपका गणित का पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।